जहां इसका बिल्कुल नीचे का ये बॉटम है, यहां पर तो वात बलयों की मोटाई तीनों की 20,000 20,000 20,000 है। तीनों की अलग अलग 20,000 योजन मोटाई है, ठीक है ना। जब हम इस नीचे के इस बॉटम से एक राजू ऊपर आ जाते हैं, एक राजू कहां हो गया, देखो ये लिखा हुआ है, एक राजू लिखा होगा यहां पे, समझ आ रहा है। नीचे से जो काली लाइन डली है ना, ये 7वीं पृथ्वी है। ये जो पहली ये काली लाइन बनी हुई है, ये 7वीं पृथ्वी है। इस 7वीं पृथ्वी और नीचे जो बॉटम का ये इतना पोर्शन है, ये कितना हो गया, ये एक राजू हो गया। यहां तक जो वात बलय हैं इनकी मोटाई इतनी ही रहती है, कितनी, 20,000 20,000 20,000, ठीक है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां जब एक राजू का जब यहां पर ये इसकी जब ये विथ रह जाती है, तब यहां पर आकर के वात बलय जो हैं उनकी मोटाई घट के कितनी हो जाती है, 4 5 3 नहीं, हाँ 1 मिनट पहले इसी के ऊपर 1 मिनट जो एक राजू है इसी के ऊपर जब हम पहले शुरू करेंगे तो यहीं पर उसकी जो वात बलय की मोटाई यहीं पर कम हो जाती है ना। वो कितनी है, 7 5 4, मतलब इतने योजन की रह गई, 7 योजन 5 योजन 4 योजन, समझ आ रहा है। फिर यही जो है ऊपर जब हम एक राजू पर आ जाते हैं तो इस पोर्शन पर इसकी मोटाई रह जाती है 5 योजन 4 योजन 3 योजन। आ गई समझ, ये मध्यलोक के पास में है ना, ये लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। फिर जब हम बढ़ते हैं तो ब्रह्म, इसको हम बोलते हैं जहां पर ये पूरा फिर से फैल गया, ये 5 राजू का हो गया ना ये, तो इसको हम बोलते हैं ब्रह्मलोक। क्या बोलते हैं, ब्रह्मलोक। यहां तक आ गए ब्रह्मलोक के पास 5 राजू तक, तो यहां पर फिर इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, फिर ये 7 5 4 हो गई, लिखा हुआ है ना इधर साइड से, 7 योजन 5 योजन 4 योजन, ठीक है ना। फिर हम जब ऊपर गए 8वीं पृथ्वी के पास पहुंचे तो वहां पर इसकी मोटाई फिर जो है वात बलयों की कितनी रह गई, 5 4 3 योजन रह गई, ठीक है ना। और फिर हम जब इस पृथ्वी के भी और ऊपर बिल्कुल टॉप पर पहुंचे लोक के अंत भाग पर, तो वहां पर जो वात बलय हैं वहां पर इनकी मोटाई कितनी रह गई, 2000 कोस, समझ आ रहा है ना, 1000 कोस और 1575 धनुष, ऐसा लिखा है, क्या लिखा है, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा फेड हो गया है? हाँ हाँ सॉरी, हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो, 1 कोस 2 कोस, माने ऐसा समझ के चलो कि 2000 धनुष का 1 कोस मान के चलो, कितना, हाँ, तो ये 1 कोस, समझ आ रहा है, 2 कोस 1 कोस और 1575 धनुष, ये इतना ऊपर जाकर के रह गया। कुल मिलाकर के इतना समझ लो कि वात बलयों की मोटाई कमती बढ़ती होती रहती है, जहां जैसा इसका विस्तार कमती बढ़ती होता रहता है, ठीक है ना। अब हम एक चीज समझते हैं, 2 चीजें हैं, एक लोक नाली और एक त्रस नाली। क्या है, समझ आ रहा है। लोक नाली किसको कहेंगे, ये जो पूरा बीचों बीच में हमें जो सिलेंडर दिख रहा है, पूरा बीचों बीच में जो हमें लाइन दिख रही है, ये चौकोर है ना, हमें नाली आकार की दिख रही है, ये ऊपर से लेके नीचे तक पूरी क्या कहलाएगी, लोक नाली। इसको क्या बोलेंगे, हाँ, कल हमने आपको शॉर्ट में बता दिया था त्रस नाड़ी के बारे में, लोक नाली के बारे में नहीं बताया था, है ना। डिटेल इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि पहले दिन थोड़ा सा ज़्यादा बताएंगे तो आप डर जाओगे, है ना। तो कल क्या बताया था, त्रस नाली, है ना, और ये भी बताया था कि ये 14 राजू ऊंची होती है। अब हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे, त्रस नाली में और लोक नाली में थोड़ा सा अंतर होता है। किसमें, त्रस नाली में और लोक नाली में क्या अंतर होता है। ऊपर से लेकर नीचे तक जो ये त्रस नाली, ये जो लोक नाली है, ये तो हो गई यहां से लेकर यहां तक की इसकी हाइट कितनी, 14 राजू,
समझ आ रहा है? और इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो 1 राजू बाई 1 राजू की है ना, यानी 1 बाई 1 राजू इसकी लंबाई चौड़ाई है। और ये इसकी पूरी हाइट हो गई 14 राजू की। तो ये तो हो गई लोक नाली, है ना। अब हम त्रस नाली देखेंगे तो कल हमने आपको बताया था त्रस नाली का मतलब क्या, जिसमें केवल त्रस जीव पाए जाएं उतने पोर्शन को कहेंगे त्रस नाली। समझ आ रहा है? तो कल हमने आपको बताया था कि त्रस जीव इसी पोर्शन में पाए जाते हैं। ये कल जो हमने आपको बताया था एक सामान्य तरीके से बताया था, है ना। और ये कहा था कि इसके बाहर भी जो ये स्थान दिखाई दे रहा है यहां पर सब स्थावर जीव रहते हैं, ठीक है ना। आज हम इसमें थोड़ा सा विशेष जानते हैं कि त्रस नाड़ी में, वैसे इसको त्रस नाड़ी भी कहते हैं, लेकिन त्रस नाड़ी में क्या अंतर हो जाता है और लोक नाड़ी में क्या अंतर हो जाता है कि इसमें कुछ ऐसी जगह को हम कम कर देंगे जहां पर त्रस जीव नहीं पाए जाते, है ना। जैसे कल आपको बताया था ये 7वीं पृथ्वी है, सबसे नीचे जो काली लाइन दिख रही है क्या है, और इसके नीचे खाली पोर्शन है, 1 राजू तक का ये खाली पोर्शन है। इसमें केवल निगोद आदि पंच स्थावर जीव ही रहते हैं। समझ आ रहा है? इस 1 राजू में तो मतलब ये हो गया कि इस त्रस नाड़ी बराबर इस पोर्शन में भी जो है त्रस जीव नहीं है यहां पर। समझ आ रहा है? इस लोक नाड़ी के अंदर अगर हम देखें तो इसने पोर्शन में क्या है, त्रस जीव नहीं है। समझ आ रहा है? तो 1 राजू तो सीधा सीधा छूट गया त्रस जीवों से, तो कितना रह गया 13। समझ आ रहा है? इतना मान के चलो, ज्यादा डिटेल में ना जाओ, इतना ही मान के चलो कि लोक नाड़ी जब कहेंगे तो 14 राजू की हो गई, और त्रस नाड़ी कहेंगे तो कितने की 13 राजू की हो गई। उसमें भी कुछ और पोर्शन है जो और कम हो जाता है ना। तो समथिंग कुछ और कम कर लेना है। समझ आ रहा है? अब वो कहां कहां कम हो जाता है ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हैं? वो कम कहां हो जाता है, 7वीं पृथ्वी में भी कुछ पोर्शन रह जाता है जहां पर नारकी नहीं होते हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि वो नारकी जो होंगे बिल्कुल पृथ्वी के नीचे नहीं, जमीन से चिपके हुए तो नहीं होंगे, बीचों बीच में उनके बिल बने हुए हैं। तो जितना पोर्शन जो है नीचे से ऊपर उठा हुआ है वो पोर्शन छूट जाएगा। ऊपर जब हम यहाँ पर अंतिम सरवार सिद्धि विमान में पहुंच जाते हैं तो यहां से भी ऊपर जब हम 8वीं पृथ्वी पर जाते हैं, ये लिखा हुआ ना 12 योजन, क्या लिखा हुआ है 12 योजन लिखा हुआ है ना। इसके बीच में भी कोई त्रस जीव नहीं है क्योंकि स्वर्ग का अंत तो यही हो गया सरवार सिद्धि विमान पर। समझ आ रहा है? तो ये बीच में 12 योजन का ये हिस्सा छूट गया। तो ऐसे कई हिस्से बीच बीच में जो छूट रहे हैं ये सब 13 राजू में से कुछ कम और कर दो इस सब मिला करके, है ना। क्योंकि ये सब है योजन में, तो योजन तो छोटा होता है और राजू बहुत बड़ा होता है। तो मोटा मोटा 1 राजू जो है वो यहां पर कम हो जाता है, ठीक है। तो जब कोई आपसे पूछे लोक नाड़ी कितने प्रमाण है उसकी, तो क्या बोलोगे 14 राजू प्रमाण है। और त्रस नाड़ी कितनी बड़ी होती है, कितनी ऊंची होती है, तो 13 राजू कुछ कम, है ना। 13 राजू तो यहीं पे रह गई। अब ये भी हमने 12 योजन कम कर दिया, उसके ऊपर बात भले होते वहां पे भी कुछ कम हो जाएगा। तो ऐसे करके कुछ कम करके, है ना, 13 राजू कुछ कम, ये क्या हो गई त्रस नाड़ी का ये प्रमाण हो गया, ऊंचाई हो गई। लेकिन ये चौकोर जो है सर्वत्र लंबाई इंटू चौड़ाई, इसकी सब जगह 1 राजू लंबी और 1 राजू ही चौड़ी होती है। समझ आ रहा है ना? क्यों भाई लोगों, गणित समझ में आ रहा है ना? हाँ अच्छे मैथमेटिशियन का दिमाग घूमता है इसमें है? समझ आ गया? ये जो 1 राजू का नीचे भाग है इसको हमने कल क्या बताया था, इसका एक नाम दिया था 7वीं पृथ्वी के नीचे है कलकला। क्या इसका नाम है? कलकला, है ना। तो यहां पर जो है कोई भी त्रस जीव नहीं होते हैं। क्या होंगे? 1 इंद्रिय जीव होंगे, 5 स्थावर होंगे और निगोद उसी में आ जाते हैं। तो ये सब उसी से भरी हुई रहती है, ठीक है ना। और इसके अलावा ये जो नीचे हमको ये दिख रहे हैं ये सब क्या हैं? पृथ्वियां। ये सब नरक की पृथ्वियां हैं। क्या है ये?
लेकिन नार की जीव कहाँ होते हैं? जो इस पृथ्वी के बीचों बीच में ये जो त्रसनाली आएगी, इसके बीच में जो स्थान आएगा, नार की जीव सिर्फ इसी में रहेंगे। आगे आना समझ में? जो इधर उधर इसके बाहर स्थान निकल रहा है, पोर्शन निकल रहा है, इसमें नार की नहीं होंगे। पृथ्वी तो बहुत बड़ी है ना, लेकिन नार की जीव कहाँ होंगे? जितने ये त्रस नाड़ी का स्थान होगा उतने होंगे। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? ये 7 पृथ्वियां हो गई जो नरक की भूमियां कही जाती हैं। और इन 7 ही पृथ्वियों में एक एक पृथ्वी में है ना बिल बने होते हैं अलग अलग संख्या में। समझ आ रहा है? तो उन किसी में 30 लाख बिल बने हैं, किसी में 25 लाख बिल बने हैं, ऐसे सब मिलाकर के 7 पृथ्वियों के 84 लाख बिल हो जाते हैं। कितने बिल? है ना, वो बिल भी मतलब ऐसे चूहे वाले बिल नहीं होते हैं छोटे छोटे से, वो संख्यात योजन के असंख्यात योजन के बड़े बड़े बिल होते हैं जिसमें नार की जीव जन्म लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसको हमने कौन सा लोक बोला? इसको अधोलोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधोलोक। कहां से कहां तक? जो ये मध्यलोक है इसके नीचे। मध्यलोक कहां से शुरू होगा? सुमेरु पर्वत मध्यलोक है। सुमेरु पर्वत कितना? समझ आ रहा? सुमेरु पर्वत की जितनी ऊंचाई, उसमें भी सुमेरु पर्वत नहीं दिखेगा, वो अलग से दिखाएंगे आपको, है ना। मान के चलो बस ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये जो लाइन है, इतना सा जो ये चौड़ाई है, ये भी जो है एक राजू है, एक राजू का घेरा है, ये एक राजू प्रमाण है। ये जो बीच में लाइन दिख रही है बिल्कुल जहां पर आकर के दोनों नोक मिल रही हैं, दोनों ऐसी मिल रही है ना, ये तो ये भी जो मतलब इसकी जो लेंथ है ये कितनी है? ये एक राजू की है ना। तो इसी के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत होगा, वो मध्यलोक को नापने का स्थान है। तो मध्यलोक के सुमेरु पर्वत के नीचे का जो स्थान हो गया वो हो गया अधोलोक। ठीक है ना। सुमेरु पर्वत जितनी ऊंचाई को लिए हुए उतना होता है मध्यलोक। ठीक है, और उसके ऊपर शुरू होता है ऊर्ध्वलोक। तो लगभग जो है 7 राजू ही ऊपर हो गया और 7 राजू नीचे हो गया। मध्यलोक ऊपर के 7 राजू में ही शामिल हो जाता है। मध्यलोक की भी ऊंचाई है, जितनी सुमेरु की ऊंचाई होगी उतनी मध्यलोक की ऊंचाई है। तो सुमेरु की ऊंचाई होती है 1 लाख योजन की। कितनी? 1 लाख योजन की। तो ये हाइट भी इसी में ही इंक्लूड है। किसमें? ऊपर के 7 राजू में। समझ में आ गया? ऐसे ये 14 राजू है, और ऊपर 7 राजू में भी। अच्छा देखो, एक और अच्छी बात बताता हूं। जब हम मध्यलोक से नीचे चलते हैं, पहली पृथ्वी दिख रही है ना, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, ये पृथ्वियों के नाम लिखे ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं। ये 3 लाइनें नीचे की ज़्यादा डार्क हैं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, है ना, क्योंकि इनके नाम भी वैसे ही हैं। धूम प्रभा, तमय प्रभा, महातमय प्रभा, ऐसा ना। महाअंधकार, तमय माने अंधकार, है ना। तो ये इनके नाम है, उसी कारण से इनकी डार्कनेस ज़्यादा बढ़ा दी है। तो जब हम ऊपर से चलेंगे, मेरू पर्वत के बॉटम से नीचे तक जब चलेंगे, तो 7 पृथ्वियां जहां पर पूरी हो जाएंगी वहां तक जो है हमने 6 राजू नाप लिए। कितने? 6 राजू नाप लिए, और 1 राजू उसके नीचे है। ठीक है ना, वो कलकला का स्थान कहलाता है। तो ऐसे टोटल करके 7 राजू हो जाते हैं। समझ आ रहा? मतलब 7 नरक की भूमियां कितने राजू में हो गई? 6 राजू में, है ना। और 1 राजू नीचे जो है वो खाली है, उसमें क्या है? 5 स्थावर जीव हैं। ठीक है ना। ऐसे ही जब हम मध्यलोक से ऊपर चलेंगे तो 16 स्वर्ग होते हैं। कितने? 16 स्वर्ग। स्वर्ग दिख रहा है ना, ये देखो विमान दिखा रखे हैं, ऊपर झंडे लगा रखे हैं, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ऐसे आसपास होते हैं। पहला, दूसरा पास मतलब आमने सामने होते हैं। पास पास का मतलब आमने सामने होते हैं, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ऐसे देखो, दिख रहा है ना। 16वां स्वर्ग तक, 16वें स्वर्ग तक ये समझ लो हमने यहां से मध्यलोक से लेकर के 16वें स्वर्ग तक हमने कितने राजू नाप लिए? 6 राजू नाप लिए। 16वें स्वर्ग तक कितने नाप लिए? 6। अब यहां के ऊपर जो बचा, 9 ग्रेवैक होते हैं, 9 अनदिश होते हैं, 5 अनुत्तर होते हैं, और उसके ऊपर सिद्धशिला, और फिर सबसे ऊपर
जो तनुवाद वलय का अंतिम स्थान है वहां तक पूरा एक राजू ही होगा। समझ आ रहा है? तो नीचे भी हमने 7 राजू समझने के लिए 2 पोर्शन करना, 6 राजू का एक और 1 राजू का एक, और ऊपर भी 6 राजू 16वें स्वर्ग तक, और उसके ऊपर का जितना बचा वो सब 1 राजू में शामिल हो जाएगा। तो ऐसे भी समझ लेना 7 और 7 14 राजू का जो डिवाइडेशन है मोटा मोटा वो अपने दिमाग में इस तरीके से होना चाहिए। समझ आ रहा है? कितने राजू में नरक हैं, कितने राजू में स्वर्ग हैं? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? कितने स्वर्ग हैं? 16 स्वर्ग। और वो 16 स्वर्ग कितने राजू में हो गए? 6 राजू में। उसके ऊपर भी स्वर्ग के विमान और भी हैं, लेकिन वो सब 1 राजू में शामिल हो जाएंगे। ठीक है ना? ये लोक का सामान्य से आपको ज्ञान दिया जा रहा है। अब इस लोक में क्या भरा हुआ है? केवल जीव है, असंख्यात। अभी तो मतलब तुम संख्यात असंख्यात तो अनंत का भेद नहीं जान पाए, मतलब है? असंख्यात तो बहुत कम संख्या होती है। हाँ, अनंत। समझ आ रहा है? अनंत। देखो एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, कोई आपसे अनंत की डेफिनेशन पूछे, क्या बोलोगे आप? अनंत का मतलब क्या होता है? अनंत की डेफिनेशन क्या होती है ना? देखो, हाँ, जिसका कभी अंत ना हो उसको बोलते हैं अनंत।